तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अगेन मैं लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गया हूँ, जिनमें आपको कवर करूँगा नॉर्मेलिटी के बारे में, है ना, डिस्कस करूँगा। पिछले क्लास में हमने मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मेलिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और इसको लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी होता क्या है बेसिकली, देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना हमने डिजोल्व किया है, उसकी मात्रा को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called normality. हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सॉल्यूट का होना चाहिए। ये हमने कितना डिजोल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम हिंदी में बोलेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना हमने डिजोल्व किया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलता। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग मोलैलिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसे एन से सूचित करते हैं। अब इसका यहाँ पे जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो आपका नॉर्मल होता है। तो मोलैलिटी का मोलर और इसका नॉर्मल। तो इट्स SI यूनिट इज नॉर्मल को हम N लिखेंगे। इसका SI मात्रक नॉर्मल N होता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में है, या नहीं तो आपको मिलीलीटर में है तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ग्राम तुल्यांक की
तुल्यांकित संख्या विलय के, यहाँ पे लिखना है विलय के ग्राम तुल्यांकित संख्या बटे बिलियन का आयतन। लीटर में हमें लेना है, अगर ml में है तो लीटर में बना लेना, 1000 से डिवाइड करके। तो ये आपका नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मलता का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि भाई फॉर्मूला तो हमने बना दिया, लेकिन ये विलय के ग्राम तुल्यांकित संख्या हम कैसे निकाले किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का। तो इनके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख लेना है फटाक से, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, साइड हो जाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं ग्राम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है सॉल्यूट पार्टिकल का, उसका वेट लिखेंगे, यानी कि गिवन वेट जो होगा उसका, वो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे लिखा करेंगे। मतलब कि दिया हुआ भार बटे में तुल्यांक भार, ये आपको लेना है। अब फिर से एक चीज नया आ जाएगा, फिर से दिया हुआ भार तो आपको ज्ञात होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांक भार निकालना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ये निकालना पड़ेगा। मतलब कि अनुभार बटे में एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। देखिए अब यहाँ पे फिर से एक एक्स फैक्टर में निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को इसमें यहाँ पर रीअरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी इज टोटली व्हाट, आपको आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट। इसको शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में एम, यानी तो MWT कर देते हैं, MWT, और गिवन वेट को आप लिख सकते हैं W लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वेट मतलब W, मॉलिक्यूलर वेट M, W बटे M, ये एक फैक्टर ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा M मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्स फैक्टर ऊपर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब देखिए W क्या है, W है आपका गिवन वेट, और M है आपका मॉलिक्यूलर वेट। देखिए ये दोनों सॉलिड का होगा, मतलब ये है आपका दिया गया भार, और ये आपका अनुभार, और ये दोनों चीजें आपको, ये दोनों चीज जो है ना हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट का, मतलब विलय पार्टिकल का, मतलब विलय से हटाना, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको VS निकालना, तो ये आपका है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ जाता है आपका। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि एक्स फैक्टर कैसे निकालें। देखिए फॉर्मूला तो आपका नॉर्मेलिटी का बन चुका है, W इंटू एक्स फैक्टर बाई M इंटू BS, ठीक है। W इज नथिंग बट गिवन वेट और एक्स फैक्टर आपका यहाँ पे निकालना है M मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, और यहाँ पे BS इज सॉल्यूशन का, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक्स फैक्टर निकालने के लिए हमें तीन चीजें देखनी होती है। एक वो एसिडिक नेचर कितना है, और वो बेसिक नेचर कितना है, और वो सॉल्ट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स फैक्टर निकालने का तीन तरीका है। एक्स फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एक्स फैक्टर इसके तीन तरीके हैं। एक एसिडिटी, एक बेसिसिटी के बेस पे, और एक आपका सॉल्ट के बेस पे, ठीक है। अम्लीयता के आधार पर और क्षारीयता के आधार पर और लवण के आधार पर। देखिए एसिडिटी का मतलब होता है जब ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको वाटर के साथ डिजोल्व करने के बाद वो H+ आयन देता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिड। तो यहाँ पे जितने भी एसिड होंगे ना, एसिड वो कितना H+ देगा, नंबर ऑफ H+ यहाँ पे डिसोसिएट कितना हो रहा है, डिसोसिएट कितना, यहाँ से नंबर ऑफ H+ डिसोसिएट हो रहा है व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर, है ना। जब वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना H+ डिसॉल्व हो रहा है, कितना H+ डिसोसिएट हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे HCl, इसमें इसको जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे H+ आएंगे और Cl- आएंगे, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर आपका आ जाएगा कितना, H+ आया है 1। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ H2SO4, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको भी डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2H+ आएंगे और SO4 2- आएंगे, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2H+ आया है तो 2 आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे CH3 COOH, इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3 COO- प्लस H+। तो ये आपका H+ है, तो एक्स फैक्टर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एक ही H+ बना है। इस तरह से यहाँ पे जितने भी H+ डिसोसिएट होंगे व्हेन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूट, यहाँ पे वाटर, है ना, तो आपको यहाँ पे H+ का नंबर ऑफ H+ को आपको यहाँ पे एक्स फैक्टर बोल देना है। उसी तरह से अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो कितने OH में डिसोसिएट हो रहे हैं व्हेन डिसॉल्विंग बेस इन वाटर, बेस को जब यहाँ पे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसमें कितना OH में डिसोसिएट हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेसिक, यहाँ एक्स फैक्टर बोलेंगे। तो सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस डिसोसिएट when it dissolve in water। एग्जाम्पल NaOH, इसमें Na+ और OH- ये बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ पे OH- सिर्फ एक बन रहा है तो एक्स फैक्टर ये आ जाएगा। उसी तरह से MgOH और ट्वाइस ये बन रहा है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो बनेगा Mg के ऊपर 2+ आएगा और 2OH- आएगा, तो एक्स फैक्टर यहाँ पे 2 OH है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर आ जाएगा 2। उसके बाद और भी AlOH और थ्राइस, इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Al3++ 3OH-, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर जो आएगा वो आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 OH- है, 3 OH- है तो यहाँ पे एक्स फैक्टर 3 आ जाएगा। उसका सॉल्ट की बात कर ले भैया, तो सॉल्ट में कितना हो जाएगा, जितने आयंस डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इन यहाँ पे नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर, है ना। जब ये आपको किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं, यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ,
तो जितने भी आयंस डिसोसिएट होते हैं ना उसमें, उसको हम लोग यहाँ पे एक्स फैक्टर का नाम देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट when it dissolving in water, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे NaCl, तो इसमें Na प्लस Cl माइनस, ये आपका वाटर यहाँ पे सॉल्ट है, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो आयन का नंबर कितना है, नंबर ऑफ आयन जो है ना आपका वो हो जाएगा एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन कितने हैं एक्स प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा आपका। आयन या आपको नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव, दोनों में किसी एक को काउंट आप कर सकते हैं, पॉजिटिव वाले को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बनेगा। उसी तरह से Al2SO4 ऑल थ्राइस, ये भी आपका सॉल्ट है, तो यहाँ पे आपको ये बोल सकते हैं 2Al, देखिए 2Al3 प्लस, 2Al3 प्लस बनेगा प्लस SO4, यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस, 3 टाइम्स SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 3 प्लस है और 2 यहाँ पे Al है, Al के ऊपर 3 प्लस आयन होते हैं और 2 Al है तो 6 हो जाएंगे, तो एक्स फैक्टर आपका आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, या यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 2 3 जा 3 2 जा 6, क्योंकि आयन से यहाँ पे नेगेटिव में पॉजिटिव किसी एक को काउंट करना है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई सॉल्ट के अंदर हमें क्या करना है, जितने भी आयंस डिसोसिएट होंगे ना, जब इसको आप डिसोसिएट यहाँ पे वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो आपको यहाँ पे एक्स फैक्टर का नाम दिया जाएगा। अगर आपको बेस के अंदर देखा जाए तो OH माइनस कितने डिसोसिएट हो रहे हैं जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है, तो OH माइनस का नंबर जितना भी है ना वो आपका एक्स फैक्टर हो जाएगा। एसिड के अंदर क्या होता है, एसिड में H प्लस जितने भी डिसोसिएट हो रहे हैं उनकी संख्या आपको क्या कहलाएगा, एक्स फैक्टर कहलाएगा। ओके, तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर बताता हूँ। चलिए फटाक से नोट डाउन कीजिए, इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कीजिए। चलिए इस फॉर्मूला को मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे मान के चले लिया है कि भाई 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml of solution यहाँ पे 500 ml का है, then find नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख सकते हैं 4.9 ग्राम H2SO4 घोला गया 500 ml विलियन में, तो इसका नॉर्मलता ज्ञात करें। तो इसका नॉर्मलता ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है उसको अपने को लिख लेना है, जो भी जरूरत पड़ेगा। देखिए अपने को W का जरूरत पड़ेगा, M का जरूरत पड़ेगा, एक्स फैक्टर का जरूरत पड़ेगा और VS का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। देखिए H2SO4 सबसे पहले यहाँ पे डिसॉल्व किया गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट को आपको आप आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपका काम होगा। तो यहाँ पे हमें जो है ना W और M और एक्स फैक्टर ये तीनों सॉल्यूट का होगा, ये आपका सॉल्यूशन का होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये सॉल्यूट तो अपने को पता चल गया, इसका आपको यहाँ पे W पता है, W दिया हुआ है यहाँ पे 4.9 ग्राम और इसका M मतलब मोलिकुलर वेट ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 32 प्लस 60, यहाँ पे 16 × 4। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका जाएगा 98, ये आपका 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मोलिकुलर वेट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, इसका एक्स फैक्टर पता होना चाहिए। एक्स फैक्टर सॉलिड पार्टिकल क्या जाएगा, देखिए H2 में अभी जस्ट बताया था थोड़ा देर पहले H2SO4 ये क्या है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको H+ देखना है कितने हैं। तो यहाँ पे H2 है, 2 H है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर हो जाएंगे 2। H2 है तो यहाँ पे एक्स फैक्टर हो जाएंगे 2। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम का। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम का, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लिख लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 500 ml। इसको अपने क्या करना है, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देना है, जिससे कि ये लीटर है बन पाए, क्योंकि अपने को यहाँ पे लीटर में चाहिए वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1/2 लीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको निकालना क्या है, तो नॉर्मेलिटी निकालना। तो यहाँ पे आपको रख देना है W दिया हुआ है, W आपको यहाँ पे 4.9 दिया हुआ है, इंटू एक्स फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे 2, M दिया हुआ है 98 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ से आपको यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको हटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 49, 1 जा 49, 2 जा 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 5 कट जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ बन जाएगा ऊपर में 1/5n नॉर्मल। इसका वैसे लिख सकते हैं या तो 0.2n लिख सकते हैं, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में पिन यहाँ पे जो है ना स्क्रीन पर लिख दूंगा, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना आज के लिए रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन जानेंगे, कैसे यहाँ पे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे भी जो है ना और वीडियो डालने में मोटिवेट मिलेगा और मैं आपको लगातार अपना वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।